जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के 10वें भाव के अंदर केतु ग्रह बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से बहुत लाभ होता है। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि जन्म कुंडली के 10वें भाव के अंदर केतु के साथ बाकी के ग्रह जैसे कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये ग्रह जब केतु के साथ युति, प्रतियुति या दृष्टि योग बनाते हो तो ऐसे व्यक्तियों को कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से बहुत ज्यादा आर्थिक लाभ होता है। तो आइए जानते हैं। जन्म कुंडली के इस भाव को हम दसम भाव कहते हैं, इसे हम कर्म भाव भी कहते हैं। इस भाव को देखकर हमें पता चलता है कि व्यक्ति को कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से बहुत लाभ होगा, अर्थात नौकरी करने से, व्यापार करने से या फिर किसी प्रोफेशनल काम करने से उसे आर्थिक लाभ होगा। ये भाव से ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति की समाज के प्रति ड्यूटी क्या है, कर्तव्य क्या है। ये भाव को देखकर हमें यह भी पता चलता है कि व्यक्ति को समाज के अंदर कितना मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, जश, कीर्ति प्राप्त होगी। ये सारी बातें 10वें भाव को देखकर पता चलता है। अभी हम आएंगे केतु ग्रह के ऊपर। तो केतु कौन है? केतु अचानक घटने वाली घटना, दुर्घटना का कारक है। केतु है कुल्हाड़ी, केतु है गुरु का चेला, केतु है रिसर्च, केतु है धर्म, आध्यात्म, गुड ज्ञान, आकस्मिक लाभ, ये सब का कारक है केतु। तो आइए जानते हैं जन्म कुंडली के 10वें भाव के अंदर केतु ग्रह बैठा हो तो कैसा फल मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को समाज के अंदर जीते जी बहुत ही मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और मरने के बाद उन्हें ख्याति प्राप्त होती है। जिसकी भी कुंडली के 10वें भाव के अंदर केतु बैठा हो, अगर ऐसे व्यक्ति रिसर्च के क्षेत्र में जाए तो उन्हें बहुत नामना प्राप्त होती है, समाज के अंदर मान सम्मान भी प्राप्त होता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर 10वें भाव में केतु हो, ऐसे व्यक्ति धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं और उन्हें धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ही ऊंचाइयां प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ, होम हवन, कर्मकांड, ज्योतिष जैसे विषयों के अंदर जाने से बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अभी हम आते हैं सूर्य ग्रह के ऊपर। जन्म कुंडली के 10वें भाव के अंदर केतु के साथ सूर्य अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को गवर्नमेंट नौकरी या फिर गवर्नमेंट के ठेके लेना या फिर कायदा, कानून, कोर्ट कचहरी से लगता कोई भी काम ये लोग करें तो उन्हें बड़ी अच्छी सफलता मिलती है। ये लोग एक अच्छे वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, सर्जन, डॉक्टर बन सकते हैं, एक अच्छे फिलोसोफर बन सकते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में जाए तो बहुत कम समय के अंदर बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनके पास राजनीति, रणनीति, कूटनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्ति समाज के अंदर बहुत ही अच्छे काम करते हैं, समाज के उद्धार के लिए, उत्थान के लिए काम करते हैं और बदले में उन्हें समाज में मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। अभी हम आते हैं चंद्र ग्रह के ऊपर। अगर जन्म कुंडली के 10वें भाव के अंदर केतु के साथ चंद्र अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को समुद्र से निकलने वाली चीजों का व्यापार करने से लाभ होता है, जैसे कि मछली, मोती, शंख, रत्न, जैसे कि मोती रत्न होता है, मूंगा रत्न होता है, ये समुद्र के अंदर से निकलते हैं। तो ऐसे सब व्यापार करने से उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को पानी, उसके बाद आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, दूध, दही, बर्फ के गोले, नारियल पानी, जूस की दुकान, फ्रूट जूस, ये सब व्यापार करने से भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं। अगर इन्हें बचपन से ही कोई कला सिखाई जाए तो कला के माध्यम से बहुत उन्नति, प्रगति करते हैं, मान सम्मान भी प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वाटर पार्क, उसके बाद स्कूबा डाइविंग, सी वॉक,
पैरासीलिंग, विंड सर्फिंग, फ्लाई बोर्ड, वाटर बाइक, ऐसा भी कोई काम करे तो भी उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। ये लोग अगर एक्वागार्ड या फिर वाटर फिल्टर जैसी कोई एजेंसी में नौकरी करे तो भी उन्हें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अभी हम आते हैं मंगल ग्रह के ऊपर। अगर जन्म कुंडली के 10वें भाव के अंदर केतु के साथ मंगल अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को रक्षा, सुरक्षा, साहसिक क्षेत्र में जाने से बहुत अच्छी सफलता मिलती है। जैसे कि ऐसे व्यक्ति पुलिस खाता, आर्मी, नेवी, मिलिट्री, सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसे कोई भी सुरक्षा क्षेत्र के कार्य क्षेत्र में जाए तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को जमीन से लगता कोई भी काम करे, यानी कि जमीन की खरीदी बेचना करे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम करे, बिल्डिंग मटेरियल का काम करे, क्रैशर मशीन चलाए, ऐसे सब कामों में भी इन्हें बड़ी अच्छी सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्तियों को अस्त्र शस्त्र औजार बनाना, उसके कामों में भी सफलता मिलती है। घर के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो औजार होते हैं, धारदार औजार, जैसे कि चाकू बनाना, कैंची बनाना, उसके बाद नेल कटर बनाना, मिक्सर ग्राइंडर बनाना, ये सब साधन बनाए तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति पैथोलॉजी लैब खोले तो भी लाभ होता है। क्यों? क्योंकि मंगल खून का कारक है, तो पैथोलॉजी लैब से भी फायदा होता है। जो मंगल है ये जमीन का कारक है, भूमि का कारक है, तो ये लोग खेतीबाड़ी करें तो भी उन्हें फायदा होता है। ऐसे व्यक्ति अगर जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर नई नई गाड़ियों को बेचने का शोरूम खोले तो भी उन्हें लाभ होता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, बुध ग्रह के ऊपर जाते हैं। जन्म कुंडली के 10वें भाव के अंदर अगर केतु बैठा हो और उसके साथ अगर बुध ग्रह अंशात्मक युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे शिक्षक, प्रोफेसर, अध्यापक बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति ज्ञान बांटने का कोई भी काम करे, कोई भी क्लासेस चलाए तो उन्हें फायदा होता है। जैसे आपने देखा होगा काफी लोग इंग्लिश सीखने के क्लासेस में जाते हैं, मराठी सीखने के लिए जाते हैं, फ्रेंच सीखने के लिए जाते हैं, ऐसी सब चीजें सीखने जाते हैं। कुछ लोग गीत संगीत सीखने जाते हैं, हाँ, कुछ लोग ज्योतिष शास्त्र, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र सीखने जाते हैं। तो ऐसे कोई भी क्लासेस सीखने हो तो उन्हें लाभ होता है। ऐसे कोई भी चीजों का क्लासेस खोले तो भी उन्हें लाभ होता है। बुध स्कीम का कारक है और बुध केतु की अंशात्मक युति अगर 10वें भाव में होती हो या फिर बुध 7वीं दृष्टि से केतु को देखता हो तो भी ऐसे व्यक्ति स्किन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। या फिर चमड़ी पे लगाने वाली कोई भी क्रीम, मॉइस्चराइज क्रीम है, कोई भी प्रकार का ऑयल है, तो भी उन्हें ऐसे कामों से लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति गाय, भैंस, बकरियों का जो चारा होता है अगर उसका धंधा करे तो भी उन्हें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अभी हम आते हैं गुरु ग्रह के ऊपर। जन्म कुंडली के 10वें भाव के अंदर केतु के साथ गुरु अंशात्मक युति करके बैठा हो तो यहाँ पे धर्म ध्वजा योग नाम बनता है। धर्म ध्वजा योग नाम का बड़ा राजयोग बनता है। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ, होम हवन, कर्मकांड, धार्मिक आध्यात्मिक विधि विधान का काम करना, पूजा पाठ करना, क्रिया कर्म करना, ये सब कामों में बड़ी अच्छी सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो नारायण नाग बलि, काल सर्प, त्रिपिंडी श्राद्ध, ये सब पूजा पाठ कराए तो भी उन्हें अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे ज्योतिषकार बन सकते हैं, वास्तु शास्त्री बन सकते हैं, अंक शास्त्री बन सकते हैं, रेकी मास्टर, नेचुरल हीलिंग वाले मास्टर भी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति खान पीन का कोई धंधा करे तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। जैसे कि अनाज की दुकान, मिठाई की दुकान, ड्राई फ्रूट की दुकान, उसके बाद नाश्ता हाउस, होटल, ऐसा कुछ भी काम करे, फ्रूट जूस, तो भी उन्हें बड़ा फायदा होता है। फल की दुकान खोले तो भी उन्हें लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे शिक्षक, प्रोफेसर, धर्मगुरु, प्रवचनकार, कथाकार बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर गौशाला चलाए तो भी उन्हें बहुत लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति अगर मंदिर के निर्माण के काम में सहायक बने तो भी उन्हें फायदा होता है और मंदिर से पुजारी भी बने तो भी उन्हें लाभ होता है। अभी हम आते हैं शुक्र ग्रह के ऊपर। अगर जन्म कुंडली के 10वें भाव के अंदर केतु के साथ शुक्र अंशात्मक युति करके बैठा हो
तो ऐसे व्यक्तियों को स्त्री की सुंदरता को बढ़ाने वाली चीजें उसमें भी बहुत लाभ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, लेडीज के कपड़े, फिर परफ्यूम, नेल पॉलिश, फाउंडेशन, उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज क्रीम, फिर कोई भी कपड़े की दुकान जैसे बुटीक है, फिर ऐसा कोई भी काम करे तो भी उन्हें लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को अगर बचपन से कोई कला सिखाई जाए, जैसे कि गीत, संगीत, नृत्य, कोई भी प्रकार का वाजिंत्र जैसे ढोलक बजाना, तबला बजाना, व फिर पियानो बजाना, हारमोनियम बजाना, तो भी वो लोग बड़े होकर एक अच्छे कलाकार बनते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और अच्छी इनकम करते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे तांत्रिक बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र कौन है? शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य कौन थे? राक्षसों के गुरु थे। तो वो लोग एक अच्छे तांत्रिक, अघोरी भी बन सकते हैं, पराविद्या के जानकार बन सकते हैं, कोई भी प्रकार की बाहरी ऊर्जा को दूर करने का काम भी कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, क्योंकि शुक्र एक अच्छे राजनीतिज्ञ का ज्ञान देता है। अभी हम आते हैं शनि ग्रह के ऊपर। जन्म कुंडली के 10वें भाव के अंदर केतु बैठा हो और उसके साथ शनि अंशात्मक युति करके बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्तियों को जमीन से लगता कोई भी काम, बिल्डिंग मटेरियल का काम, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम, मजदूरों को सप्लाई करे, सिक्योरिटी गार्ड की सप्लाई करे, ऐसे सब काम करे तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति रिक्शा ड्राइवर, टेम्पो ड्राइवर, लॉरी के ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, ट्रेन के चालक बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति खेतीबाड़ी का काम करे तो भी अच्छी सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति 2 व्हीलर, 4 व्हीलर गाड़ियों की सर्विस सेंटर खोले तो भी उन्हें लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति बाल काटने की दुकान यानी कि सलून की दुकान, फिर जो अपने जूते होते हैं उसे रिपेयरिंग करना, मोची की दुकान, उसके बाद कोई भी चप्पल या बूट की दुकान खोले तो भी उन्हें लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति घर के अंदर जो साफ सफाई की चीजें होती है, जैसे कि झाड़ू, खराटा, उसके बाद कोई भी लिक्विड शॉप, फिनाइल शॉप, ऐसी कोई दुकान खोले तो भी उन्हें लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति अगर कोई भी प्रकार का ऐसा काम करे कि जिसके अंदर मजदूरों का हक प्राप्त करना हो तो भी उन्हें लाभ होता है। अभी हम जानेंगे कि जन्म कुंडली के अंदर अगर केतु 10वें भाव में नीच का हो, तो अगर केतु कोई भी प्रकार से पीड़ित हो तो क्या करें। तो ऐसे व्यक्तियों को मैं कुछ खास उपाय बताना चाहूंगा। ऐसे व्यक्तियों को काले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। दूसरा उपाय, ओम केतवे नमः, ओम केतवे नमः, यह मंत्र का रोज 108 जाप करना चाहिए। किसी विद्वान, ज्ञानी, प्रखर पंडित को यथाशक्ति दान पुण्य करना चाहिए तो भी केतु ग्रह प्रसन्न होता है। कोई मंदिर का निर्माण हो रहा हो, उसके अंदर आप आर्थिक, मानसिक कोई भी प्रकार की सहायता करो तो भी केतु ग्रह प्रसन्न होता है। आपके घर के नैऋत्य कोण में अगर आप कोई ध्वजा या कोई झंडा लहराते हो तो भी केतु ग्रह प्रसन्न होता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जन्म कुंडली के 10वें भाव के अंदर केतु और केतु के साथ बाकी के ग्रह बैठे हो या दृष्टि करते हो तो ऐसे व्यक्तियों को कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से, व्यापार करने से लाभ होता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।